आज से जो है हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो है क्लास करने वाले हैं और जितने भी ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्लास कराए जाएँगे आने वाले इसरो के एग्ज़ाम को लेकर जो है कराया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसरो जो है तकरीबन 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछ लिया करते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 2-3 प्रश्न डाल देते हैं, तो सारे का क्लियर करेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन में पता होगा आपको कि फिज़िक्स के कुछ चैप्टर आ जाते हैं और मैथ वगैरह के आ जाते हैं, तो सारा जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारा चीज़ का डिस्कशन अच्छे से करेंगे और इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे कि पता होगा कि वर्कशॉप क्वेश्चन में आपका यूनिट हो गया, यूनिट मेजरमेंट, उसके बाद फिर मास, वेट, डेंसिटी और वर्क पावर, एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, लो फोर्स जो है ग्रेविटी हो गया, फिर लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये सारे टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि सतीश धवन स्पेस सेंटर का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखेंगे, तो उसमें जो है तकरीबन जो है 15 प्रश्न जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन से मिल जाएँगे और जो कि है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं जो है नॉर्मल ही प्रश्न होते हैं, तो आप लोग सिंपली जो है नॉर्मली तैयारी करेंगे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन को भी कर पाएँगे। तो आज से जो है सीरियल वाइज़ जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो है डिस्कशन करेंगे यानी कि फंडामेंटल वीडियो है और सारा पूरे विस्तार से जो है आपको समझाया जाएगा। आज जो हम लोग यूनिट मेजरमेंट यानी जो है मापन और इकाई का जो है क्लास शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो में लेकर शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि और पहले बताते हैं कि वीडियो जो है हल्का लंबा होने वाला है क्योंकि डिटेल में चीज़ें अगर अच्छे से क्लियर करना है तो टाइम देना होगा और वैसे भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से पूछा जाता है तो उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसको आगे देख लेंगे तो टेंशन लेने वाली भी कोई भी बात नहीं है। है ना? तो सारा चीज़ जो है अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें भौतिक राशि यानी फिज़िकल क्वांटिटी तो फिज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे भौतिक राशि कहलाती है। वह राशि है भौतिक राशि कहलाती है। तो क्या समझे आप? कि जिसका हम मापन कर सकें। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा मास आ जाएगा यानी आपका द्रव्यमान आ जाएगा, कि द्रव्यमान को हम माप सकते हैं कि क्या है एक्चुअल इसका वेट क्या है, कितना केजी है। लंबाई कोई भी चीज़ है इसका लेंथ को हम माप सकते हैं कि इसकी लंबाई कितना है। 100 मीटर है या फिर एमएम में है, जो भी हो लंबाई को माप सकते हैं। तो लंबाई और द्रव्यमान जो किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा। बल जो है घनत्व को माप सकते हैं, बल को माप सकते हैं, यानी कि जितनी चीज़ें जो है हम लोग माप सकते हैं उसे जो है फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखेंगे नहीं वह जो राशि है वह भौतिक राशि कहलाएगी, है ना? तो ये सब चीज़ें जो है भौतिक राशि के अंतर्गत आएगा। अब जैसे मान के चलिए या यहाँ आपको फिगर में एक कार दिख रहा होगा। अब ये बताइए कार की अगर बात करें कार ये बताइए फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? क्योंकि कार इसका क्या मेज़र कर सकते हैं? इसका जो स्पीड होता है, चाल जो होता है, इसका स्पीड को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्पीड जो होती है वह फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। क्या माप सकते हैं कि स्पीड को माप सकते हैं कि या कितने रफ़्तार से चल रही है, इसका रफ़्तार क्या है, इसे माप सकते हैं। तो यह जो है फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा। और कौन-सा जो है फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगा यानी जो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोई बच्चा है, ये रो रहा है, तो क्या आप इसे माप के बता सकते हैं कि ये कितना रो रहा है? तो आप बोलेंगे सर नहीं इससे तो नहीं माप सकते हैं। क्या ये 2 केजी रो रहा है या फिर जो है 2 मीटर रो रहा है या फिर 2 फुट रो रहा है, तो आप इसका मापन जो है नहीं कर सकते। यानी जिसका हम लोग मापन नहीं कर सकते हैं उसे जो है भौतिक राशि नहीं कहेंगे, है ना? तो उम्मीद है अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गया कि जिसका हम लोग मापन कर सकेंगे उसे भौतिक राशि कहेंगे और जिसका मापन नहीं कर सकते हैं उसे भौतिक राशि नहीं कहेंगे। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इसकी हँसी को आप लोग माप सकते हैं कि ये कितना हँस रही है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, इसकी हँसी को हम नहीं माप सकते हैं, कि 200 ग्राम हँस रही है, 500 ग्राम हँस रही है या फिर 2 केजी, 5 केजी या कोई भी यूनिट ले लीजिए, तो इसे किसी भी यूनिट के अंतर्गत हम लोग नहीं माप सकते हैं, कि यह कितना हँस रही है। तो यह जो है फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगा, ये भौतिक राशि के अंतर्गत हम हँसी यानी हँसी को जो हम लोग भौतिक राशि के अंतर्गत जो है नहीं ले सकते क्योंकि ये भौतिक रा इसे माप नहीं सकते तो ये भौतिक राशि नहीं है।
है ना? तो ये सारे जितनी चीज़ है, ये भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं होगा, जिसे हम ना मान के चलिए अभी मेरे पास मार्कर है, तो अगर मेरे पास मार्कर है, तो ये आप लोग बताइए ये जो है भौतिक राशि है या नहीं है? कमेंट में आप लोग बताएँगे कि यह भौतिक राशि है या नहीं है, ठीक है? मेरे पास एक मार्कर है और इस मार्कर के बारे में बताएँगे कि यह भौतिक राशि है या फिर नहीं है। चलिए। अब आगे आते हैं यानी जो भौतिक राशि के प्रकार होते हैं यानी इसके जो टाइप्स होते हैं तो मेन रूप से अगर देखा जाए भौतिक राशि जो है 2 प्रकार से होती है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को इसे कहते हैं मूल मात्रक और इसे जो कहते हैं इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब आपके मन में सवाल होता है कि जो फंडामेंटल यूनिट होता है यानी मूल मात्रक होता है उसे किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों मूल मात्रक उसे कहते हैं जो कि किसी को मिलने से नहीं बना हो यानी जो है जैसे आप मान के चलिए आप चाल ले लीजिए, ठीक है? चाल, इसे क्या कहेंगे स्पीड यानी चाल जो है, चाल को दर्शाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत है? सबसे पहले चाल बराबर जो होता है, वह होता है अ, दूरी बाय समय। यानी जो है, अगर हमको किसी की चाल बताना है, तो क्या चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए? एक तो दूरी और दूसरा क्या? समय। यानी चाल बताने के लिए दूरी और समय दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब हम चाल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि चाल जो है, चाल के लिए हमको दूरी और समय यानी दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये बताइए कि अगर हमको लेंथ मापना है यानी लंबाई मापना है, तो क्या लंबाई के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती है? नहीं। वो अपने आप में परिपूर्ण है ना? उसे जो है कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। तो फंडामेंटल यूनिट उसे कहेंगे जो किसी से मिलकर ना बना हो, ठीक है ना? जो किसी से मिलकर ना बना हो, उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इस प्रकार जैसे मास हो गया लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब जो है फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत आएगा। और जो है ड्राइव यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत जो आएगा जैसे आपका स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया यानी आयतन, आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊँचाई चाहिए। तो यानी कि आप मोटे-मोटे तौर पे ये समझें कि जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे? उसे जो है अ, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे और जो सिंगल जो किसी की सहायता से ना बनी हो उसे जो है मूल मात्रक कहेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल यहाँ आता है कि इकाई की ज़रूरत आई क्यों? मतलब इसकी जो आवश्यकता हुई कि इकाई भी होना चाहिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मान के चलिए आप यहाँ देखिए मैं जो है माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्लियर आपको जो मैं लिख रहा हूँ शायद आपको साफ-साफ ना दिखता हो, तो हल्का-सा मैनेज कीजिएगा। मान के चलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप बाज़ार जाइए और आप जो है आटा ले आइए, ठीक है? चलिए आटा नहीं चीनी, कुछ भी बोल दें, चलिए आपकी मैं बोल रहा हूँ कि आप चीनी ले आइए। तो क्या इतना इतना काफ़ी है आपके लिए कि आप समझ जाएँगे कि आपको क्या चीनी लाना है? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं आपने तो कुछ बोला ही नहीं कि आखिर चीनी लाना है तो कितना लाना है? 2 केजी लाना है या फिर जो हो गया 4 केजी लाना है या फिर जो है 2 क्विंटल लाना है, 4 क्विंटल लाना है, मतलब 2 ड्रम 2 बाल्टी यानी आप हमसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आखिर लाना कितना है? तो देखिए अगर किसी भी मान को अगर सही समझाना या उसकी सही मात्रा को जानने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या उसमें जो उसके पीछे जो लगा हुआ यूनिट है वह। क्योंकि अगर ये 2 चीज़ों के बिना जो है अ, आप किसी वस्तु की मात्रा को नहीं समझ सकते हैं। तो अब मैं जैसे बोल दूँ कि आपको जो है आलू लाना है, तो आप समझ जाएँगे कि इतना समझ जाएँगे कि आलू कितना लाना है, 1 केजी लेना है, 2 केजी लेना है। जब हम उसमें यूनिट नहीं लगाएँगे तो आप जो है क्लियर नहीं हो पाएँगे कि आखिर जो है कितना लाना है, ठीक है? तो यही चीज़ जो है सही-सही समझने के लिए यूनिट का ज़रूरी हुआ कि नहीं जो है यूनिट लाना होगा कि इकाई होना चाहिए, कोई भी चीज़ का क्वांटिटी यानी मात्रा को दर्शाने के लिए यूनिट लगाना जो है ज़रूरी है, ठीक है? तो तो वस्तु और जो है मात्रा को समझना अच्छे से अगर किसी को समझाना या फिर समझने के लिए जो है 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दिया गया है, उसके बाद इसके पीछे लगा हुआ यूनिट, ठीक है?
तो आपको पता चल गया होगा कि यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यानी किसी वस्तु या किसी मात्रा को सही समझाने के लिए जो है यूनिट की जो आवश्यकता होती है। चलिए, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी जो है अब एक टेंशन वाली बात हो गई। टेंशन वाली बात ये हो गई अ, कि बहुत सारे ऐसे जो है मात्रक पत्ती आ गए, यानी जो है सब अलग-अलग इस्तेमाल करने लगे। मान के चलिए कि मेरे पास जो है या कोई रॉड है यानी कोई सरिया है, ठीक है? कुछ भी मान लीजिए आप। अब मैं इसे बोलूँगा कि आप इसे माप के बताएँ। तो आप इसका माप लेके बता दें कि इतना मीटर है या फिर इतना सेंटीमीटर है, ठीक है? और कोई बता देगा कि सर ये इतना फुट है, ठीक है? ये फुट में इतना है, सेंटीमीटर में इतना है और मीटर में इतना है। तो इससे क्या था, इससे बात जो है बनने वाली नहीं है, यानी कोई मीटर में माप रहा है, कोई सेंटीमीटर में माप रहा है और कोई फुट में माप रहा है, ठीक है? तो जो है इसको लेकर जो है एक विवाद हो गया। इसके बारे में आगे देखेंगे डिटेल से, इसके लिए एसआई मात्रक दिया गया। तो सबसे पहले जो एसआई पत्ते आएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ एफपीएस पत्ते सिस्टम आया, यानी फुट पाउंड सेकंड पत्ती। एफपीएस जो है पत्ती के अनुसार बताया गया कि भाई अगर आपको लंबाई मापना है तो किसमें मापेंगे, आप फुट में मापेंगे मापेंगे। अगर आपको द्रव्यमान मापना है तो आप पाउंड में मापेंगे और समय मापना है तो आपको सेकंड में मापेंगे। तो ये तो बात हो गई एफपीएस का। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आया सीजीएस सिस्टम, यानी जिसे सीजीएस पत्ती कहते हैं। तो इन्होंने भी दिया कि सीजीएस में जो है अगर आपको लेंथ मापना है तो सेंटीमीटर में, मास यानी द्रव्यमान मापना है तो ग्राम में और समय मापना है तो आप सेकंड में मापेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है एमकेएस सिस्टम आया, यानी इसे मीटर केजी सेकंड सिस्टम भी कहा जाता है। इन्होंने दिया कि अगर आपको लंबाई मापना है तो आप मीटर में माप सकते हैं, और द्रव्यमान मापना है तो केजी में और समय मापना है सेकंड में। यानी टाइम जो है सबके लिए टाइम के लिए जो है सब सेकंड का यूज़ कर रहे थे, ठीक है? लेकिन इससे बात बनने वाली थी नहीं कि भाई कोई अगर हम लेन-देन कर रहे हैं किसी से, किसी कंट्री से कर रहे हैं तो कोई फुट में माप के दे रहा है और जब हम दे रहे हैं तो मीटर में दे रहे हैं या फिर कोई सेंटीमीटर में दे रहे हैं, तो इसको लेकर जो है टेंशन हो गया। जब विवाद इसको लेकर हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि एक एसआई सिस्टम, यानी सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा यूनिट दिया जाए जो कि हर जगह जो है एक स्टैंडर्ड हो, मानक हो, यानी सब लोग जो है उसका यही यूनिट का यूज़ करें। तो इसके लिए जो है एक एसआई सिस्टम लाया गया, यानी एसआई सिस्टम में जो है एक यूनिट दिया गया। एसआई सिस्टम के अनुसार यहाँ कट गया है, तो मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एसआई सिस्टम के अनुसार कि भाई कोई विवाद ना हो, उन्होंने जो है मूल मात्रक की संख्या दिया जो वो 7 प्रकार से दिया, यानी 7 न टाइप का दिया कि अगर भाई भाई अगर आपको लंबाई यानी लेंथ मापना है तो आप किसमें मापेंगे? आप मीटर में मापिए। और किसी को द्रव्यमान में मापना है तो आप किसमें मापेंगे? आप केजी में मापिए। अगर आपको टाइम मापना है तो आप सेकंड में, जो है करंट विद्युत धारा मापना है तो आप जो है इसके लिए एम्पीयर का प्रयोग कीजिए। और टेम्परेचर मापना है तो आप जो है केल्विन में मापिए। और जो है अमाउंट ऑफ जो है मेटर यानी पदार्थ की अगर मात्रा मापना है तो आप जो है किसमें? मोल में मापिए। और ल्यूमेन इंटेंसिटी अगर आपको मापना है तो आप जो है कैंडेला में मापिए। इन्होंने जो है 7 यूनिट दे दिया कि जो इसे जो है मूल मात्रक कहा जाता है कि आप लोग जो है यही पत्ती का उपयोग करके जो है इससे क्या होगा कि कोई झमेला भी नहीं होगा और जितने भी कंट्री है सारे लोग जो है इसी यूनिट को फॉलो करेंगे। लेकिन अब एक टेंशन वाली बात ये थी कि यहाँ जो है मान के चलिए, आप ऐसे समझिए कि ये मान के चलिए यह एक वृत्त है और यहाँ से जो है कोई बंदा यहाँ से चला और यहाँ चलने के बाद जो है फिर यहाँ से इस दिशा में आ गया। तो यहाँ ये बताइए कि इसका जो यहाँ से जो चला, यहाँ कौन मापने वाला कोई चीज़ इसमें दिया गया क्या है? बिल्कुल, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, यहाँ कौन मापने वाला कोई चीज़ दिया ही नहीं गया है। तो इसके लिए जो है तो इसे जो है पूर्ण रूप से पूरा नहीं माना गया। यानी साथ देने के बाद भी जो है बोला कि नहीं, इसमें कोई चीज़ ऐसा है जो अधूरी रह गई है, तो क्लियर नहीं हुआ। तो इसको लेकर क्या किया कि जो है उसे संपूर्ण या सप्लीमेंट्री मात्रक जो है देना होगा। जैसे कि कोण मापने के लिए अगर आप समतल कोण माप रहे हैं तो आप रेडियन में मापिए, अगर ठोस कोण माप रहे हैं तो आप स्टेरेडियन में मापिए, ठीक है? तो यहाँ से आके जो है चीज़ें क्लियर हुआ। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण निकाय जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी इसरो के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब। तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ मात्रक दिया गया है।
जैसे कि आयतन का क्या हो जाएगा, आयतन का जो हो जाएगा मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्यों? क्यों आयतन का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना और क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो लंबाई को किस में नाम मापते हैं, मीटर में। फिर जो है चौड़ाई को किस में मापते हैं, मीटर में। ऊंचाई को किससे मापते हैं, मीटर में। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, इसे हम मीटर क्यूब बोल सकते हैं। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा इसका ऐसा है, मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है, यानी जो है मास बटे आयतन आपका होता है, मास बटे जो है वॉल्यूम हो जाता है। तो मास को किस में माप सकते हैं, तो द्रव्यमान को केजी में, और वॉल्यूम को जो है आयतन को मीटर क्यूब में माप सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है सारे का निकाल सकते हैं, अगर आपको इसका मान पता है तो। जैसे चाल का हो जाता है दूरी बाय समय हो जाता है। तो दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वेग का हो जाएगा विस्थापन हाँ, विस्थापन बटे टाइम हो जाता है। तो विस्थापन को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो इसी प्रकार से जो है त्वरण, बल, संवेग, यानी जो है सारे का आप निकाल सकते हैं। और ये जितने भी यूनिट दिए गए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि इसरो के एग्जाम में जो है ये एक पूछा जाता है ना। तो आज के पार्ट में बस इतना ही, और कल के पार्ट में जो इसे अच्छे से ख़त्म करेंगे। अभी एक दिन और लगेगा यूनिट मेजरमेंट में, यानी कि जितने भी उपकरण है, और अभी 10 की घात बचा हुआ है, तो सारी चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। तकरीबन इसे और 2 पार्टों में जो है यूनिट मेजरमेंट को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग मोशन वाली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।